हारिस खोखर ने डॉक्टर नबीहा को घर से निकाल दिया। बहुत ही ज्यादा कंटेंट बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। अब कंटेंट मेरे मुंह से निकल ही गया है तो मैं आपको क्लियर कर ही देती हूँ कि कंटेंट मिला किसको। वैसे तो हम जैसे लोगों को भी कंटेंट मिला, वॉइस ओवर करने में आसानी होगी, लेकिन फिजा बाजी को तो कुछ ज्यादा ही बड़ा कंटेंट मिल गया। इतनी ओवर एक्टिंग कौन करता है यार, वो भी नेशनल टेलीविजन पे बैठ के। डॉक्टर नबीहा इतनी दुखी नहीं है इन सब चीजों से जितना उसको रुलाने की पूरी पूरी कोशिश करी है फिजा। नबीहा बाजी फिर भी थोड़ी कम दुखी है, लेकिन फिजा उसको पूरी पूरी कोशिश करी है कि भड़काएं, उसको रुलाएं, कंटेंट निकालें किसी तरीके से। अच्छा, यहाँ पे ना नबीहा बाजी से मेरा एक सवाल भी है। आप तो वीडियोस में आके कहती थी कि अगर आपको सजदा करने का हुक्म दिया जाता तो आप अल्लाह के बाद अपने शोहर को सजदा करते। ऊंची आवाज में अपने शोहरों से बात जो औरतें करती हैं वो घर नहीं बसाना चाहती। तो भाई आप इतनी ऊंची आवाज में नेशनल टेलीविजन पे आके अपने शोहर के खिलाफ कैसे बातें कर सकती हैं? नबीहा बाजी ने एक चुस मारी थी कि आपका शोहर अगर कहे ना तवाइफ बन जाओ तो आपको तवाइफ बन जाना चाहिए। एक और चुस भी सुने इसकी। बाजी का कहना था कि अगर आपके साथ कोई जुल्म हो रहा है, कोई ज्यादती हो रही है या आपका शोहर आपको गाली दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है। आपको सब्र करना चाहिए, सब्र का फल अल्लाह देगा। तो बाजी आप खुद क्यों नहीं सब्र कर रही हैं? आप क्यों यहाँ पे आगे सर से दुपट्टा उतार के लोगों को बता रही है कि मेरे शोहर ने मेरे साथ क्या किया? और रियलिटी पता है क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ टीआरपी की खातिर कर रही है। कंटेंट चाहिए था इनको और वो मिल गया। अगर सिर्फ और सिर्फ व्यूज के चक्कर में ये सारी कहानी इन्होंने बनाई है ना तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, सब कुछ सेट हो जाएगा। लेकिन अगर वाकई में ऐसा कुछ हुआ है ना तो अल्लाह ताला उनका घर आबाद ही रखे, कभी भी किसी औरत का घर ना टूटे। मेरी तो दिल से यही दुआ है। लेकिन डॉक्टर नबीहा के लिए फिर एक आखिर में मैसेज देती जाऊंगी कि बाजी ऐसे भंड ना मारा करो कि कल को यही चीजें आपके ऊपर आ जाएं और आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहो। खैर मुंह तो आप तब भी दिखा लोगे क्योंकि आपने जो सैलाब के दिनों में लंबी लंबी फेंकी थी उसके बाद भी आप आके पॉडकास्ट करी थी, इंटरव्यूज करी थी। कोई और नॉर्मल बंदा होता ना वो शर्म के मारे बिस्तर के नीचे ही घुस जाता, लेकिन फिर भी आप सामने आएगी। आपकी तो हिम्मत को सलाम है मेरी तरफ से। बाकी ये चूड़ियां आप लोगों ने अभी तक अगर ऑर्डर नहीं किया ना तो फौरन से कर लो। अल्लाह हाफिज।